संगठन चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। त्रिपुरा में संगठन चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। हरियाणा में पहले ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति होने की बात थी। जल्द अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेंगे नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा में भी बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। 18 से 19 राज्यों में बनाए जाने हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा, तो इस पूरी प्रक्रिया को भी समझेंगे। हरियाणा के लिहाज से भी हम ये आपको बताएंगे कि कब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी कर सकती है। इसके अलावा क्या मोहनलाल कौशिक को ही मौका मिलेगा या फिर दूसरे नामों की चर्चा भी होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये पूरी जानकारी के साथ हम खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं अलग अलग राज्यों के लिए बीजेपी की तरफ से, ताकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाया जा सके। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे राजा पटेल, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये भी विस्तार से बता दें कि पिछले दिनों भी आपने ये खबर देखी होगी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। उससे पहले बीजेपी जहां जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है या आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है इसका फैसला करना है, उसके बाद ही बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। यह भी आपको मालूम है कि अब केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दो बड़े जिम्मे उनके पास, अपने मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं और संगठन की बागडोर भी उनके हाथ में है। और कई बार आपने ये भी देखा कि बड़ा विश्वास जीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, क्योंकि हमने देखा कि जब जब चुनाव कहीं पर हुए उनके नेतृत्व में तो बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। हालांकि एक दो राज्यों को छोड़कर जहां पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई या फिर सट्टा से चूक गई, बाकी राज्यों में और बाकी जगह पर जहां जहां चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव का भी आपने देखा, वहां पर भी कितना सुखद नतीजा बीजेपी के लिए था। हालांकि पूर्ण बहुमत से सत्ता नहीं आई, लेकिन सहयोगियों के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वो भी एक क्रेडिट जेपी नड्डा को दिया जाता है। अब ऐसे में क्या अगला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में चुने जाने के बाद जेपी नड्डा को जगह न मिलकर दूसरे को जगह मिलेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, यह भी चर्चा। और हरियाणा के लिहाज से मैंने जैसे कि बताया था कि हम चर्चा भी करेंगे और बाकी प्रदेशों के लिहाज से भी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कब तक बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय राजा पटेल, उनसे हम बातचीत करते हैं। राजा, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, चुनाव होना है, हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा नहीं बदलेगा ये सवाल है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी को चुना है। जानकारी के साथ बताइए कि प्रक्रिया किस तरह से रहती है, किन किन राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और कब तक अलग अलग राज्यों के लिए बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुन लेगी ताकि फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आए। और बिल्कुल देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से करीबन 19 राज्य हैं जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसको लेकर जो चुनाव अधिकारी हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। हरियाणा के साथ साथ जिस तरीके से चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि नॉमिनेशन की डेट जो है वो किस तरीके से रहेगी और कब नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे और कब जो चुनावी प्रक्रिया है फाइनल वो शुरू होगी। यानी कि आने वाली 30 जून से पहले त्रिपुरा को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पूरी जो प्रक्रिया है वो लगातार फाइनल स्टेज पर चलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से जो अलग अलग राज्य हैं, करीबन 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने हैं। इसको लेकर जो संगठन की गतिविधियां हैं और बैठकें हैं काफी तेज जो बात करें केंद्र की तरफ से कर दी गई हैं, क्योंकि कल ही जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और चुनाव अधिकारी अब राज्यों में जाएंगे, अपना अपना फीडबैक के साथ साथ नॉमिनेशन फाइल वरिष्ठ नेताओं का करवाएंगे। जो भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे उन सभी नेताओं से जो चुनाव अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे। हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हरियाणा के लिहाज से पहले ही चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था और पहले भी संगठन को लेकर हरियाणा के लिहाज से दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में बैठकें देखने को मिली थी। अब ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि लगभग राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले जा रहे हैं, यानी कि नई नियुक्तियां, क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। इन 19 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद, यानी कि खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भाजपा का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की हर एक प्रदेश में नियुक्ति होती है और प्रदेश अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वोट करते हैं। तो ऐसे में काफी लंबा जो कार्यकाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का रहा है
उनमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया है जो अब काफी तेज गति से आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। और जो जानकारी है कि 10 जुलाई के बाद जो है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा, यानी कि प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी लगातार दिल्ली में संगठन के लिहाज से बैठकें देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का अगला कौन होगा, इसको लेकर जो नाम चल रहे हैं, काफी बड़े बड़े नाम है। जो चल रहे हैं, मनोहर लाल का भी नाम है, जो धर्मेंद्र प्रधान काफी वरिष्ठ नेता है उनका भी नाम है, और भी जो कई नेता हैं वो भी लिस्ट में है। पर इसको लेकर जो पूरी फाइनल प्रक्रिया है, पहले जो फोकस है केंद्र का, जी जो इसी फोकस पर हम है, चर्चा भी प्रदेश करेंगे। में, आपकी बात को मैं सुनूंगा, लेकिन दर्शकों को हम ये जानकारी भी दे दे राजा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया भी तेज है और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है। ये संपन्न चुनाव करवाने के लिए उससे पहले जो एक्सरसाइज हो रही है वो आप देख रहे हैं। अब जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि जुलाई महीने तक ये बात निकलकर सामने आ जाए कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राजा अपनी बात पूरी कीजिए। और बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होता है, क्योंकि पूरे देश की बागडोर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उनके हाथ में होती है। और बड़ी जिम्मेदारी संगठन किस तरीके से पूरे देश में चले, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, इसको लेकर जो है एक अहम चुनाव ये भाजपा की तरफ से होता है। और ऐसे में जो संगठन के लिहाज से प्रक्रिया है वो पूरी चलती हुई नजर आ रही है। और जो जानकारी है कि 10 से 15 जुलाई के बीच भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त हो जाएगा, यानी कि चुनावी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। पर इस बीच फिलहाल जो भाजपा का फोकस है, सभी राज्यों को जल्द से जल्द जो प्रदेश चुनाव है उनको लेकर बड़ा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, चर्चाएं होती ही हैं और चर्चा बहुत पहले से चल रही है हरियाणा और केंद्रीय स्तर पर। क्या अभी चर्चाएं चल रही है हरियाणा में बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? क्या कुछ चेहरों के नाम चर्चा में है या फिर मोहनलाल कौशिक को ही मौका मिल सकता है, ये भी बात है। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा उसको लेकर भी क्या आपको लगता है कि बहुत से नाम लिस्ट में होंगे और अगला नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है? और बिल्कुल देखिए, जो नाम भाजपा की प्रक्रिया रही है, जो नाम सुर्खियों में रहते हैं, खासकर वो नाम जो है लिस्ट में नहीं आते, क्योंकि भाजपा की बात करें तो संगठन के लिहाज से सरप्राइजिंग जो नाम है वो हमेशा से भाजपा पहले से ही लेकर आई है। हम चाहें बात करें राजनाथ सिंह, जब वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी नाम सरप्राइजिंग था। काफी नाम उनके समय पर चल रहे थे, पर राजनाथ सिंह को देश की कमान दी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष के। उसके बाद जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा का काफी बड़ा कार्यकाल रहा, अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष है। अब क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, नाम तो काफी चल रहे हैं, चाहे केंद्र की बात करें या फिर प्रदेश की। पर ऐसे में भाजपा किस तरीके से कौन सा नया चेहरा सामने लेकर आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात की, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल हैं मोहनलाल कौशिक, उनके नेतृत्व में तमाम जो चुनाव हैं बड़े मार्जिन से भाजपा ने जीते हैं। प्रदेश में सरकार भी तीसरी बार रिपीट की है। एक बड़ा एक्सपीरियंस जरूर है मोहनलाल कौशिक के पास, पर जो जानकारी है कि भाजपा हाईकमान चाहता है कि नए सिरे से संगठन का निर्माण हो और नए चेहरों को मौका दिया जाए। हरियाणा में जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। जिस तरीके से हम बात करें, जाटों का दबदबा शुरू से रहा है, पर इस प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से भाजपा जाट नॉन जाट की राजनीति जिस तरीके से प्रदेश में करती आई है, तो जाहिर तौर पर अगला अध्यक्ष कौन होगा, हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल कौशिक वही रिपोर्ट होंगे, क्योंकि कई राज्यों में जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। वहां पर भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसके बावजूद भी बदले गए हैं। तो ऐसे में हरियाणा के लिहाज से नॉमिनेशन प्रक्रिया आगे आने दिनों में शुरू होगी। अब ये डिपेंड होगा कि कौन कौन से नेता नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कौन कौन से सीनियर नेता प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से चयनित की प्रक्रिया होगी, चुनावी प्रक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका इस खबर पर राजा पटेल।